कितना अच्छा हो यदि हमें पता हो कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है, हमें अपने आप को कैसे ठीक रखना है। अगर हमारे शरीर में कोई व्याधि है या फिर हम व्याधिग्रस्त भविष्य में कभी हो जाते हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, इसका भी ठीक ठीक हमें बोध हो। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो कितना बेहतर हो जाए। अब आप कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों को, इतनी सारी किताबों को, इतनी दवाइयों को और इतने सारे उन दवाइयों के अलग अलग प्रकारों को नहीं जान सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उन सब की आपको आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, उन सब के बिना भी केवल अपने शरीर की मूलभूत जो प्रक्रिया है उसको समझ करके और उसका पालन करके, उन नियमों का पालन करके, जो कि छोटे छोटे नियम ही आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने धन को, समय को, ऊर्जा को बचा करके सही दिशा में लगा सकते हैं। ऐसा संभव है और ये तभी संभव है जब हमारे शरीर से ये विषाक्तता समाप्त हो जाएगी, जो कि हमारी हर बीमारी का कारण बन के हमारे सामने खड़ी हो जाती है और हमें अवरुद्ध कर देती है हमारे मार्ग को। ये क्या समस्या है? अगर आप प्राकृतिक तरीके से देखें, प्राकृतिक तरीके से समझें तो ये बहुत सरल हो जाता है। इसमें बहुत कुछ आपको याद करने की, समझने की जरूरत नहीं है। बस केवल एक सिद्धांत को समझना है और एक बात को समझ के और उसको ठीक तरीके से पालन करके किस तरह से उन चीजों को व्यवस्थित करना है, ये थोड़ा सा जान करके आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। वो क्या चीज है, ये बात आप ठीक प्रकार से समझ लें कि जो भी आपको शारीरिक समस्या होती है, चाहे किसी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट की कोई समस्या है, किसी को लंग्स से रिलेटेड समस्याएं हैं, किसी को त्वचा से संबंधित समस्याएं हैं, किसी को पीसीओडी है, किसी को माइग्रेन है, कोई भी ऐसी समस्या जिससे कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में त्रस्त हैं, दुखी हैं और वो आपको परेशान कर रही है निरंतर, तो उससे कैसे बचें और उसका कारण क्या है? सबसे पहली बात क्या है? कारण है विषाक्तता। कारण है हमारे शरीर में विष इकट्ठा हो जाना। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार अगर आप बात करते हैं तो प्रकृति हमारी यही कहती है कि हमें अपने शरीर को केवल समय देना है, जिससे कि हमारा शरीर की जो एक प्रक्रिया है, जो प्राणिक ऊर्जा है, वो अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखती है। बस हमें करना क्या है कि उसे एक ऐसी व्यवस्था बना करके देनी है जिससे कि वो पूरी ऊर्जा उस समस्या को ठीक करने में लग सके, ना कि वो किसी और स्थान पर लग के होती रहे। तो केवल इतना ही हमें करना है और ये बात हमें अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि जहां भी, जिस भी ऑर्गन में, जिस भी ग्लैंड में, जिस भी संस्थान में, जिस भी स्थान पर जैसी भी बीमारी हो रही है, उसका एकमात्र कारण यही है कि उस स्थान पर विषाक्तता, फॉरेन मटेरियल या फिर विजातीय द्रव्य जो कि हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, वो आकर के इकट्ठे हो गए हैं। अगर उनको वहां से हटा दिया जाए तो फिर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। अब इस दिशा में और अगर आप थोड़ा सा बात करें तो जो सबसे मूलभूत चीज है वो है आपका पाचन। अगर आपका पाचन ठीक होगा तो फिर आपके पूरे शरीर का जो संस्थान है, प्रक्रिया है, वो ठीक से चलेगी। फिर चाहे आपको कोई त्वचा संबंधी विकार है, फिर चाहे लंग्स के, हार्ट से संबंधित समस्याएं हैं, आर्थराइटिस है, चाहे आपको कोई और वात रोग है, आपके वात, पित्त, कफ, ये सब असंतुलित कैसे होते हैं? जब आपका पाचन ठीक नहीं होता, जब आपका सिस्टम ठीक नहीं होता, जो कि आपके आहार को और आपकी जीवन शैली को प्रभावित करके आपके दोष भी उससे प्रकोपित हो जाते हैं और आपको विभिन्न समस्याएं होती हैं। तो आपको अपने पाचन को अगर ठीक रखना है तो ये समझना पड़ेगा कि जो भी हम खाते हैं उसको ये देख लें कि आप जो खा रहे हैं वो कितनी देर में डाइजेस्ट हो रहा है और क्या वो ठीक से पच रहा है। अब आपको अगर गैस की समस्या रहती है, आपको एसिड बनता है बहुत ज़्यादा, तो समझ लें कि विषाक्तता ही है वो। हमने पहले भोजन को हजम होने नहीं दिया और ऊपर से हमने और भोजन खा लिया और भोजन खा लिया, तो फिर क्या होगा कि वो शरीर में इकट्ठा होता रहेगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कि गैस होती है, जिससे कि एसिड बनता है और हमें बहुत सारी समस्याएं फिर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। विषाक्तता शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है। इंटेस्टाइन में बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती हैं जो कि हमारे भोजन से रस को एब्जॉर्ब करती हैं और जो ये सिद्धांत बताया गया है आयुर्वेद के अंतर्गत कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारी सप्त धातुएं हैं जो कि हमारे भोजन से बनती हैं। लेकिन इनमें जो सबसे पहली धातु है वो तो रस ही है। अगर रस ही प्रकोपित हो जाएगा, अगर रस ही ठीक से नहीं
जा पाएगा, विषाक्तता के साथ हमारे शरीर में जाएगा, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि उससे ठीक रक्त बनेगा। रक्त ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे अस्थि, मज्जा और शुक्र तक और सातों धातुएं हमारी सारी प्रभावित हो जाती हैं और विकृत हो जाती हैं। तो अपने पाचन को ठीक करना होगा। पाचन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका डिटॉक्स होना, उसकी सफाई होना। उसकी सफाई के लिए जो क्रम है, जो विधान है, जो आयुर्वेद में, जो योग में और जो हमारी चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक तरीके से जो हम चिकित्सा कर सकते हैं उसमें बताए गए हैं, बस उनका ही अनुपालन करना है। कोई दवाई नहीं खानी है, कोई औषधि नहीं खानी है, ना ही हम कभी भी किसी औषधि के बारे में आपको बताते हैं। हम केवल आपको इंगित करते हैं आपके ध्यान को कि किसी भी प्रकार की आपको दवाई की जरूरत ना पड़े, जो कि कहा गया है कि भोजनम भेषजम, कि जो आपकी आहार है, जो आपका रोज का भोजन है, अगर उसको ही आपको पता चल गया कि किस तरह से उसे ग्रहण करना है, कितनी मात्रा में, क्या आपके लिए पथ्य अपथ्य है, तो निश्चित रूप से वही आपके लिए दवाई हो जाती है। तो अपने आहार को ही दवाई की तरह आपको ग्रहण करना है, उसको ऐसे आपको ग्रहण करना है जो कि आपके शरीर को स्वस्थ करे और बेहतर करे, ना कि वो आपके शरीर में विषाक्तता लाए। विषाक्तता लाने वाली चीजें क्या हैं, अब एक एक चीज का नाम गिनवाने से बहुत अच्छा है कि आप इतना समझ लें, जो प्रकृति से आपको सीधा मिल रहा है वो अच्छा है आपके लिए। जो आपने उसमें बहुत सारे फेरबदल कर दिए या फिर आपने उसको बहुत तल के भून के खाया, तो फिर वो तमस उसमें प्रभावी हो जाता है, तमोगुणी आहार हो जाता है वो। और अगर आप डब्बा बंद चीजें, पैकेज्ड फूड जो आप मार्केट से लेकर के आते हैं वो खाते हैं, तो वो तो पूरी तरह से तमस से युक्त है, वो तमोगुणी बनाएगा और आपके शरीर में विकार को बढ़ाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए जो प्रकृति से आ रहा है, वो फल हैं, वो सब्जियां हैं, वो जूस भी आप किसी चीज का ले सकते हैं, किसी फल का, सब्जी का, वो सारी चीजें आपके लिए परम हितकारी हैं, उपयोगी हैं। अब इस डिटॉक्स की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें हम दो तरीके के अलग अलग भाग बना सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो डिटॉक्स हमारा शरीर खुद कर लेगा, केवल हमें कुछ चीजों का बदलाव करना है। दूसरी बात यह है कि हमें बाहरी स्तर पर कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे प्रक्रियाएं करनी होती हैं जिससे कि हमारा जो है क्लिंजिंग हो जाती है, शोधन हो जाता है और हम अच्छा अनुभव करते हैं, तत्क्षण अच्छा अनुभव करते हैं। ऐसा कोई दवाई नहीं आपको अनुभव करा सकती। अगर आप इन प्रयोगों को करना शुरू करते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आप अपने शरीर में इतने विशाल बदलाव देखेंगे जो आपको निरंतर प्रसन्नता की ओर और आपको उस तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि लंघनम परम औषधम, कि जो उपवास है वो परम औषधम, परम औषधि की तरह है। और इस विषय में भगवान ने गीता में भी कहा है कि विषया विनिर्वर्तते निराहारस्य देहिना, कि जो विष है, विषाक्तता है, वो कैसे समाप्त होंगे, निराहारस्य, जब आप आहार को कुछ समय के लिए बंद करेंगे, छोड़ देंगे, त्याग करेंगे, तब आपके शरीर में वो प्रक्रिया शुरू होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि उपवास आपके लिए कठिन भी ना हो और उसको आप निरंतर पालन भी कर सकें। उसके लिए एकदम से आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी संकल्प शक्ति भी उतनी दृढ़ नहीं होती जब शरीर में विषाक्तता होती है। शरीर से विषाक्तता समाप्त हो गई तो ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से हो सकता है, अपान वायु आपकी संतुलित हो जाती है, क्योंकि पाचन और हमारी जो इंटेस्टाइन है वो अपान का क्षेत्र है। अपान अगर प्रकोपित होती है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप ना ही ब्रह्मचर्य में स्थित रह पाते हैं और ना ही आपका मानसिक संतुलन ठीक रह पाता है। तो कैसे ये चीजें होंगी, जब आप उपवास का सहारा लेंगे कुछ समय तक। उपवास कैसे करना है, एकदम से उपवास नहीं हो पा रहा है तो कैसे कर सकते हैं, आपको जो आप सामान्य आहार अपना ले रहे हैं उसको लेते रहना है, लेकिन उसमें छोटे छोटे बदलाव करने हैं। अगर आप जो भोजन निरंतर ग्रहण कर रहे हैं उसकी थोड़ी मात्रा को कम कर दें। जितनी आप रोटी पहले खा रहे थे उससे आप थोड़ी कम कर दें, 1 या 2 कम कर दें, धीरे धीरे उसको आधा कर दें। आधा करने के बाद फिर धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि आप अन्न को कम करते जाएं, आप सब्जी को बढ़ाते जाएं, आप फलों का प्रयोग ज्यादा करते जाएं, आप जूस इत्यादि आप ग्रहण करना शुरू कर दें। लेकिन आपको करना क्या है कि कम से कम अन्न खाना है। अन्न को कम कर दिया आपने, उसके बाद आप धीरे धीरे से अपनी पूरी तरह से सात्विक जो आपका आहार है उस पर आ जाएंगे। जो फल आप ले रहे हैं, जो सब्जी ले रहे हैं, वही आपको 2 से 3 दिन तक ग्रहण करना है। पहले आपने अपने आहार में कुछ कटौती की, उसके बाद आपने अन्न छोड़ा, फिर आप फलों पे और सब्जियों पे आ गए, उससे आगे बढ़ते हुए आप जूस पे आ गए, किसी भी सब्जी का निकाल करके या किसी फल का आप ले रहे हैं। उसके बाद आपको 1 दिन का उपवास करना है,
पूर्ण उपवास। पूर्ण उपवास में आपको कुछ ग्रहण नहीं करना है, केवल आप जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे अगर धीरे धीरे क्रम बना करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके शरीर को आदत हो जाएगी। और निश्चित रूप से समझ लें कि आप जब भूख का अनुभव करते हैं तो वो कुछ समय का ही एक समय होता है जिसमें हंगर हार्मोन ही रिलीज होते हैं, या फिर हमारा शरीर बहुत मांग करता है भोजन की। लेकिन अगर उस समय की आप उपेक्षा कर देते हैं, आप अपने संकल्प को पक्का बनाए रखते हैं, जिससे आपकी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है, तो आपका वो समय थोड़ा स्थगित हो जाता है, थोड़ा हट जाता है, पीछे छोड़ देते हैं उस समय को आप, और आपकी वो इच्छा खत्म हो जाती है और सरलता से आप उपवास को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। एक दिन का पूर्ण उपवास करने के बाद उसके बाद फिर से आपको जिस क्रम से शुरुआत की थी वैसे ही पहले जूस पे आ जाना है, फिर फल पे आ जाना है, सब्जियों पे आ जाना है, फिर थोड़ा थोड़ा आपको तीसरे दिन से अन्न लेना शुरू करना है, बहुत कम मात्रा में। अगर इस तरह से आप करेंगे तो बहुत उपयोगी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने 3 समय के आहार को, 3 समय कभी अन्न नहीं लेना है। शास्त्रों में कभी नहीं बताया गया है कि आप 3-3 टाइम या 4-4, 5-5 टाइम खाएं। आप 2 समय खाएं अन्न, और 1 समय आप कोई भी अच्छा फल ले सकते हैं। उससे आपको, आपके पाचन के लिए आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगी, फाइबर ज़्यादा मात्रा में जाता रहेगा, तो बहुत उपयोगी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको फल लेना है 1 समय और 2 समय आपको अन्न लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए निरंतर जो चीज़ फॉलो करनी है वो ये है कि आपको केवल 1 समय अन्न लेना है, 1 समय फल लेने हैं, और 1 समय का जो आहार है आपको उसको आपको छोड़ देना है। इस स्थिति में क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं प्रातःकालीन उपवास या फिर संध्याकालीन उपवास। कभी आपने प्रातःकाल कुछ नहीं लिया, कभी आपने संध्या में कुछ नहीं लिया। इतना मात्र करने से आपको, आपके शरीर को काफ़ी समय मिलता है। आपकी जो प्राण शक्ति है, जो हीलिंग का काम करती है आपके शरीर में, उसको समय मिलता है और वो आपके शरीर के अंगों को ठीक करना शुरू कर देती है। अन्यथा अगर आप निरंतर भोजन करते रहते हैं तो वो सारी ऊर्जा पाचन पर लगी रहती है और वो अपना काम नहीं कर पाती। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। फिर आप 1 समय का अगर छोड़ते हैं, आपने संध्या में कुछ नहीं लिया, तो देखें आप कि आपने दोपहर से लेकर के फिर संध्या में कुछ ना लेकर के पूरी रात्रि कितना समय मिल गया आपके शरीर को, जिसमें कि वो डिटॉक्स कर सकता है, सफाई कर सकता है। और ये भी 2016 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये भी बताया गया था कि जो हमारे विषाक्त और जो हमारे कैंसरस सेल होते हैं या फिर कोई ट्यूमर है, कोई ऐसा है, वहाँ पर वो जो सेल हैं जो हमारे शरीर में कुछ अव्यवस्था ला रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर आप फास्टिंग करते हैं, अगर आप उपवास करते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और जो हमारे हेल्दी सेल हैं वो बचते हैं। जो विषाक्तता है, जो विष है शरीर से, वो उस प्रकार के सेल और वो पूरे तत्व वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। हम ठीक अनुभव करना शुरू कर देते हैं, और इससे आध्यात्मिक प्रगति भी आपकी बड़ी ही सरलता से होती है। क्योंकि वराह उपनिषद में बताया गया है कि उपवास केवल ये नहीं है कि आप शरीर को सुखा लें, उपवास केवल ये नहीं है कि केवल आप वजन कम करने के लिए उसको कर रहे हैं। उपवास है अपने समीप आना, अपने आप को जानना, उस समय का कैसे आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग करना है वो भी आपको बताया जाएगा। उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है और उपवास के समय में कैसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अगर शरीर में विषाक्तता है तो मानसिक संतुलन कभी ठीक नहीं हो सकता। मानसिक स्तर पर हम शांत और अपने विचारों को उतना शुद्ध नहीं कर सकते, जिससे कि आध्यात्मिक और यौगिक मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो इन चीज़ों को आपको ठीक से समझ लेना है, इनका अभ्यास करना शुरू कर देना है। इन चीज़ों को आप लिख लें, कहीं पर भी आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि बार बार ये चीज़ें आपको याद हों, और इसकी बिल्कुल उपेक्षा ना करें। कल से ही इसको शुरू करें। बाकी ये ना समझें कि मुझे ये समस्या है तो इसमें ये काम करेगा या नहीं करेगा, या हर समस्या में काम करेगा। किसी का वजन कम है वो बढ़ा भी सकता है। कुछ समय उपवास के बाद जब आप आहार लेना शुरू करेंगे तो पाचन बहुत अच्छे से काम करेगा, वजन बढ़ भी सकता है। जो घटाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वजन घटेगा ही, क्योंकि विषाक्तता बढ़ जा रही है, और ये विष ही है जो अतिरिक्त हमारे शरीर में कफ जमा हुआ होता है उसको ये खत्म करेगा, ठीक करेगा। तो इन चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि क्या आप मानसिक स्तर पे कैसे हम शुद्धि कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, वो भी जानना चाहते हैं। किन बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से इस बारे में भी अपनी रुचि और इच्छा व्यक्त करें। बाकी इन चीज़ों से आपको निरंतर लाभ प्राप्त होते रहेंगे। ये पूर्णतः शुद्ध और जो शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन है उसी के अनुरूप आपसे ये कुछ चीज़ें साझा की हैं। बाकी आपके लिए अन्य मार्गदर्शन भविष्य में निरंतर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।